आज हम बात करेंगे प्लानिंग इन इंडिया की, बट उसके पहले आई विल बी डिस्कसिंग द लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको एनालिटिकली समझा दिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि हमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है, और उस जरूरत के मुताबिक अलग अलग जो डिफिशियंसीज हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की, जो स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज हैं जो लीडिंग टू पॉवर्टी हैं, हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं, बहुत ही कम वेजेस मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज थी, उनके रिगार्डिंग हमने रिफॉर्म्स क्या किए। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो 1970s के पहले तक था, दैट वाज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद से फूड स्कार्स से फूड सिक्योर और फूड सफिशिएंट नेशन बन गए। बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम, फूड सफिशिएंट तो हो तो गए, बट व्हाट अबाउट दैट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन। तो आपने देखा होगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे ईट राइट मूवमेंट हो गया, मिलेट्स को प्रमोट कर रही है। मिलेट्स आर वेरी न्यूट्रिशनल, वैल्यू बहुत अच्छी होती है एंड इजी टू ग्रो भी है एक तरीके से। उसके अलावा और क्या गवर्नमेंट कर रही है, अगर आपको पता होगा तो बायो फोर्टिफाइड या फोर्टिफाइड कह लो, राइस की वैरायटी, ऑयल की वैरायटी, ये सारी चीजें आ रही हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा आए मार्केट में, सो दैट जो केमिकल्स की वजह से या पॉलिशिंग की वजह से आप जो चमकती हुई दाल या सफेद चावल देखते हो, दैट इज ड्यू टू पॉलिशिंग, जिससे क्या होता है, एक तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है, और दूसरा इशू ये भी आता है कि आप एक टॉक्सिक एलिमेंट खा रहे हो, ना कि कोई प्रोटीनिशियस चीज खा रहे हो या एक बेटर न्यूट्रिएंट के फॉर्म में कोई चीज खा रहे हो। सो विद दीज पॉइंट्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट बनता है विच यू नीड टू नो। Thereafter, the another aspect which will be related to agricultural reforms in India, जिसके बारे में भी हमने बात करनी है, जो मैंने आपको काफी कुछ बताया भी था इसके बारे में।